ईरान के शहर बेरजन में हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले सदर इब्राहिम रईसी की आखिरी रस्मात जारी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बेरजन में आखिरी रस्मात में अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है, जिसके बाद इब्राहिम रईसी की तदफीन आज मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में की जाएगी। इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की गई थी। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई ने सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और दीगर की नमाज जनाजा पढ़ाई। कबल अज़ीं ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की मैयतें तैयारी के जरिए तबरेज से तेहरान लाई गईं। एयरपोर्ट पर जाँ बहक ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं है। दरामद का फैसला इक़्तिसादी राब्ता कमेटी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी की बरामद से मुतालिक मामलात का जायजा लेने के लिए खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि क्रशिंग शुरू ना हुई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल दिवालिया हो जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि आइंदा सीजन में माली मसाइल की वजह से 40 शुगर मिल्स बंद होने के करीब हैं। ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि शुगर मिल्स ने रवा सीजन गन्ने की काश्तकारों को 80 अरब से 760 अरब रुपए अदा किए। मिल्स ने रवा सीजन काश्तकारों को अभी भी 40 अरब रुपए अदा करने हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में नए कर्जों के फ्रेमवर्क पर बातचीत का सिलसिला जारी है। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक वफाकी बजट 2024-25 में पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा होने का इम्कान है। IMF ने भी आइंदा बजट में कर्जों के इजाफे का खदशा जाहिर किया है। ज़राए के मुताबिक नए माली साल में कर्ज 10,433 अरब रुपए हो सकता है। इस तरह आइंदा माली साल में कर्ज बढ़कर 87,346 अरब रुपए तक पहुँचने का इम्कान है। ज़राए ने बताया कि आइंदा माली साल हुकूमत के मकामी कर्ज में 7,636 अरब रुपए इजाफा मुतवक्के है। पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। समरा मलिक एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा का नोटिफिकेशन चैलेंज किया। दरख्वास्त में पैमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि पैमरा का 21 मई को जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी और आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत पैमरा का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे और पटिशन के हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मअतल करे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि दुबई प्रॉपर्टी लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले पर इलेक्शन कमीशन को सामने आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी देखे कि दुबई लीक्स में आने वालों ने असासे क्यों नहीं जाहिर किए। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त पाई के मोहताज हैं। लोग 3,500 अरब रुपए लेकर दुबई चले गए। दुबई लीक्स वाले मामले पर मनी ट्रेल सामने आना चाहिए। एक मखसूस तबका पाकिस्तान की दौलत को बाहर लेकर जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का कहना था कि बजट की तैयारी जारी है। हुक्मरान सारा का सारा बोझ अवाम पर डालना जरूरी समझते हैं। पासपोर्ट पर शादीशुदा खातून के वालिद या शौहर के नाम के इंदराज के मामले पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मामले के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा कमेटी के सरबराह होंगे। मोहसिन नकवी ने काबिल अमल हल तलब करते हुए कहा कि कमेटी तमाम मसले का जायजा लेकर बेहतरीन हल के हवाले से तजावीज़ पेश करे। शादीशुदा ख़वातीन की सहूलत और आसानी को मद्देनजर रखकर सिफारिशात तैयार की जाएं। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश है कि इस मसले का कवायद और ज़वाबित के तहत फौरी हल निकाला जाए। कोलंबिया ने फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के बाद रमला में सफारत खाना खोलने का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता रोज 3 यूरोपीय मुल्कों आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे की क़यादत ने फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया है। ये ऐलान पिछले कई हफ्तों से किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, मगर अब ये बुध को ज्यादा ठोस, मौसर और जानदार तरीके से सामने आया है। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ की तरफ से यह ऐलान किया गया कि 28 मई को आज़ाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। नॉर्वे के वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा मुल्क फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर 28 मई से एक रियासत के तौर पर तस्लीम कर लेगा। अमेरिका का कहना है कि फलस्तीनी रियासत को मुज़ाकरात के जरिए ही तस्लीम किया जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे की जानिब से फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने के फैसले पर व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल सामने आया है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सदर जो बाइडेन समझते हैं कि यकतरफा तौर पर फलस्तीन को रियासत तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर अपने पूरे कैरियर में 2 रियासती हल के मजबूत हामी रहे हैं। इस हवाले से नॉर्वे के वज़ीर आज़म जोनास गेहर्ड स्टोर ने कहा कि अगर फलस्तीनी रियासत को तस्लीम ना किया गया तो मशरिक़ी वुस्ता में अमन नहीं हो सकता। इसलिए हमने फैसला किया कि नॉर्वे 28 मई तक फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर ले।
किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। बिश्केक से 205 तलबा को लेकर पीआई की पहली परवाज पीके 6260 कराची पहुंच गई। इस मौके पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर अफराद ने तलबा का वापसी पर इस्तकबाल किया। कराची एयरपोर्ट पर तलबा के अहले खाना भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। बिश्केक से पीआईए की जानिब से मरहलावार लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान के लिए भी खुसूसी परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि बिश्केक से कई परवाजों के जरिए पाकिस्तानी तलबा वतन वापस पहुंच चुके। इस मौके पर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के माली साल 2024-25 के बजट का कुल तखमीना तकरीबन 1600 अरब रुपए होने का इम्कान। जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट सरप्लस होगा। सूबाई वजीर खजाना आफ्ताब आलम का कहना है कि बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाए गए हैं। आवाम को सबसे बड़ा रिलीफ सेहत कार्ड और वेलफेयर की मद में दिया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में अवामी रिलीफ के इकदाम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दरपेश माली मसाइल के बाइस सूबे में नए टैक्सेस भी नाफिज होंगे। सेहत कार्ड की मद में बहुत बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमती रेवेन्यू में खातिर ख्वाह इजाफा करना वज़ीर आला का बयान है। सूरज आग बरसाने लगा। सिंध और पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। बढ़ती हुई शदीद गर्मी की लहर ने मुल्क के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में रख रखा है। दिन के वक्त दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। बेशतर इलाके आज भी हीट वेव के ज़ेरे असर रहेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध और पंजाब में 23 से 27 मई के दौरान दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद और गर्दोनवाह में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म रहेगा। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि पिछली पेशी पर भी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो सकी। आज भी 6 से 7 घंटे बाद मुलाकात हुई। अली मोहम्मद खान ने कहा कि मुझे गुस्सा भी है और अफसोस भी है जो रऊफ हसन के साथ हुआ। ऐसा करने से रऊफ हसन क्या बानी पीटीआई को छोड़ देंगे? कोई पार्टी नहीं छोड़ेगा। पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि एक आदमी जिसके एक दस्तखत पर लोग लाखों रुपए निशावर करते हैं, क्या वो घड़ी चोरी करेगा? बानी पीटीआई ने कहा कि बात कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा मैंडेट वापस दिया जाएगा और रिहाइयां दी जाएंगी। उनका मजीद कहना था कि मुल्तान में आपने देखा हमारे मैंडेट के साथ क्या किया गया। इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल हाल में है, कोई सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आइन की कोई हैसियत नहीं रही, पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो गई, जमहूरियत हार रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उमर अयूब और असद कैसर तशरीफ लाए, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अपोजिशन जमातों में राब्ते से हैं, सियासी ताउन रहे, इस पर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तल्खियों को दूर करने के लिए आज के माहौल में बातचीत जरूरी है। इख्तलाफ खत्म नहीं कर सकते तो रवैयों को तो नरम कर सकते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने खुले दिल से हमें खुशामदीद कहा, हमारा ताल्लुक पुराना है। उन्होंने कहा कि आइन और कानून की पासदारी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद पार्टी के साथ मामूलात आगे नहीं बढ़ सकते। इस्लामाबाद में साथियों से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि सब जमातों को मिल बैठकर मसाइल का हल तलाश करना होगा। कोई भी अकेले मसाइल का हल नहीं निकाल सकता। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर साबिक वफाकी वज़ीर का कहना था कि हमने पहले पीटीआई को हुकूमत साजी की दावत दी, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। मसाइल के हल के लिए संजीदा और देर का हल जरूरी है। उनका कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद पार्टी के साथ मामूलात आगे नहीं बढ़ सकते। मामूलात को सुधारने का एक ही रास्ता है। 126 हज परवाजों के जरिए 31,057 पाकिस्तानी सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक आज 12 परवाजों के जरिए मजीद आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे। प्राइवेट स्कीम के 2000 से ज्यादा आज़मीन कराम भी सऊदी अरब पहुँच गए। 12,435 आज़मीन कराम ज़ियारत मदीना मुनव्वरा मुकम्मल करके उम्रा की अदायगी के लिए मक्का पहुँच गए। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि पाकिस्तान से जद्दा के लिए बराह रास्त हज परवाजों का आगाज 24 मई से होगा। वजारत मजहबी उमूर के तर्जुमान ने बताया कि आज़मीन हज की तिबी सहूलियात के लिए 156, आमदोरफ्त रिहाइश और खुराक के इंतजाम के लिए 336 अफराद पर मुश्तमिल मुआवनीन मसरूफ़ अमल हैं। मनसूबाबंदी कमीशन की मरकजी डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में मजीद 6 दानिश स्कूलों के कयाम की असूली मंजूरी दे दी। प्लानिंग कमीशन की सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में वफाकी वजारत तालीम की तजवीज़ से इत्तफाक किया गया।
कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर में बेहतरीन और मुनफरिद तालीमी इक़दाम की हिमायत की जानी चाहिए। प्लानिंग कमीशन ने वजारत तालीम की जानिब से तालीमी एमरजेंसी के पेश नज़र गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला में मौजूदा फ्रेमवर्क तैयार किया गया। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में 3-3 दानिशगाहों के क़याम की मंजूरी दी गई। गजा की सूरत हाल से मुतालिक अमरीका और इसराइल के दरमियान तनाव को जाहिर करती अमरीकी सदर जो बाइडन की 8 मार्च 2024 की हॉट माइक बातचीत सामने आ गई। हॉट माइक बातचीत में सदर बाइडन सामने खड़े शख्स से कह रहे हैं, ये बात दोहराना नहीं, मैंने नेतन्याहू पर जोर दिया है कि गजा में जारी फलाही बहरान पर हमें जेसिस मीटिंग करना होगी। इतने में किसी ने सदर बाइडन से कहा कि सर 1 मिनट रुकें, माइक ऑन है। इस पर अमरीकी सदर खामोश होकर रुक गए, लेकिन इस एक जुमले से ही अमरीका और इसराइल के दरमियान तनाव जाहिर हो जाता है। वाज़ेह रहे कि अंग्रेजी में जेसिस मीटिंग का मतलब है किसी संगीन मसले को हल करने के लिए डायरेक्ट और सख्त अंदाज में बातचीत करना, ऐसी बातचीत जिससे तब्दीली मतवक्के हो। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।